रजौरी सिटी का हाल जानने के लिए किस किस्म के वहाँ पे काम हो रहे हैं और किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, क्या नए प्रोजेक्ट जहाँ से भेजे गए हैं, खास बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच हैं म्युनिसिपल कौंसिल रजौरी के चेयरपर्सन आरिफ जट साहब। ये पेशे से पहले भी मैं एक बार रूबरू हो चुका हूँ अपने दर्शकों के बीच। ये पेशे से वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, इन्होंने वकालत की, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा और आज ये म्युनिसिपल कौंसिल रजौरी के चेयरमैन हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। शुक्रिया ना, धन्यवाद। आरिफ साहब, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन, अभी कौन से नए प्रोजेक्ट आपने रजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए भेजे हैं और किस किस्म के काम करवाने जा रहे हैं आप? जो पहला हमने अपने रजौरी काउंसिल के प्रोजेक्ट भेजे थे, उसमें से लगभग प्रोजेक्ट जो है हमने वो उसमें उसकी सैंक्शन लेने में कामयाब हुए हैं। उस हवाले से मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कि हमारे इस वक्त लगभग बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से हमारे सलानी बस स्टैंड पे फर्स्ट फ्लोर बनना है 4 करोड़ 39 लाख का, वो टेंडर अलाट भी हो गया है और काम शुरू हो गया है। इसी तरह से बेला के अंदर हमारा बस स्टैंड है 5 करोड़ का, उसका भी अलाटमेंट हो गया और काम शुरू होने वाला है। और हमारा 2 मल्टी रिकवरी फैसिलिटी यूनिट हैं 2-2 करोड़ के। रजौरी म्यूनसिपलिटी को अमूमन ये प्रॉब्लम रहती थी कि जितना भी कचरा गार्बेजेस था, वो अगर हमारा वर्कर्स उठाता था तो डालना कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू था। इस तरह से एक मैरिज बैंकेट हॉल है जो शरदपुरी साहब हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको मिला है, जो सैलानी में पड़ना है। लगभग 8-10 कैनाल्स में वो बनेगा, जो मेरे ख्याल में रजौरी का जितना भी ये मुरादपुर, फलाना वगैरह और जवानगर, ठुड्डी, छपरियाँ, डन्नी तार, ये गुजर मंडी और ख्योरा वगैरह, ये सारे एरिया को कवर करेगा। इन एरियाज़ के पास कोई बैंकेट हॉल नहीं था। अगर कोई मैरिज फंक्शन करना होता था तो प्राइवेट जाना पड़ता था, और प्राइवेट भी रजौरी में उसमें बड़ी कैपेसिटी का कोई बैंकेट हॉल नहीं था, मैरिज बैंकेट हॉल। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए काउंसिल ने ये प्रोजेक्ट भी लाया है। एक हमारा ऑफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक हमारा इन दिनों में देखा होगा कि पार हमारा काम शुरू है, जिसमें कुछ अभी पब्लिक की तरफ से कुछ उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का। नीचे हमारे बसेस लगेंगी और ऊपर वहाँ पे कार पार्किंग बनेगी, ताकि जो लोग गाड़ियाँ लगाते हैं यहाँ कभी आर्मी वॉल्स के पास या कभी और पब्लिक प्लेसेस पे, और आए दिन एक मुश्किलात रहती है। हम देखते हैं पूरे बाजार के लोग जो है वो गाड़ियाँ लेके लोगों की उन्होंने शॉप्स ली हुई हैं किराए पे। अब सब लोग इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते थे, और बाजार पार्किंग उनके घरों के या उनके पूरे बाजार के बीच में हो, ये कंसेप्ट था म्यूनसिपलिटी का। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना के भेजा था। मैं आज ये कह सकता हूँ कि म्यूनसिपलिटी रजौरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। और जम्मू सूबा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर रजौरी म्यूनसिपलिटी ने अपने लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत कोशिश की है काम करने की, और काफ़ी सारा सुधार हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाया है। जहाँ तक रही बात, अभी काफ़ी सारे ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे अपने हमारे काम हैं जो भी बाकी हैं, जो अभी हमें करने हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहला जैसे हमारी कमेटी थी, हमने काउंसिल बनाई है। अब हमने जम्मू कश्मीर यूएलबीज़ की जब मीटिंग रहती है तो वहाँ पे कॉरपोरेशंस की बात होती है कि जम्मू कश्मीर में 2 ही कॉरपोरेशंस हैं, और अब आगे जब कॉरपोरेशंस बने, कॉरपोरेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उस शहर का स्टेटस बढ़ता है, वहाँ की तामीर और तरक्की बहुत तेज़ी से होती है। वहाँ हर मेयार की जो ज़रूरत है उस शहर के अंदर होती है, चाहे वो हम मेट्रो सिटी की बात करें, चाहे हम वो अपने स्मार्ट सिटी की बात करें, चाहे हम वहाँ के बाकी जितने भी हमारे लोगों के बिजनेस या कमर्शियल कारोबार की बात करें, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं उन सिटीज़ में। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर कॉरपोरेशंस के लिए कल कोई अगर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में सोचती है, तो इस वक्त रजौरी म्यूनसिपलिटी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो पीछे थी, वो सारी चीज़ें हमने फुलफिल की हैं। और आज हम ये कह सकते हैं, और हम ये बताने में मैं समझूंगा कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि रजौरी के लोगों के ताउन और कॉपरेशन के बाद म्यूनसिपलिटी रजौरी ने 3 साल के अंदर भरपूर काम किया है। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने करने हैं सैनिटेशन के अंदर। हमारी प्रायोरिटी है कि जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एक बहुत बड़े काम अपने म्यूनसिपलिटी काउंसिल में लाए हैं, इस तरह से सैनिटेशन को भी हम सुधार कर पाएँ। जहाँ तक आपने पूछा कि आने वाले वक्त के लिए क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जी। हमने कैंपा के अंदर एक प्रोजेक्ट भेजा था कि जितना हमारा ये रुदादारी आश्रम का एरिया है या इसके ऊपर जॉन सैंट जॉन मोहम्मद साहब की एक ज़ियारत है। यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे हमारे फॉरेस्ट के, संजीव वर्मा साहब। हमने उनसे एक रिप्रेजेंटेशन म्यूनसिपलिटी की तरफ से दिया था कि इस एरिया को पूरा इको टूरिज्म में लें, जी। ताकि हमारे लोग और पूरे शहर की एक आइडेंटिटी यहाँ पे सैर व तफरी के लिए, जो हमारे पास जगह नहीं है, वहाँ पे लोग जाएं जाएं, और बाहर से भी कोई अगर कोई विजिटर्स या ट्रैवलर्स आता है तो वो भी वहाँ पे रुके, जो शहर को एक नई एक इको पार्क देगा और साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार देगा। और साथ ही साथ उसके बाद म्यूनसिपलिटी रजौरी अपना जो आने वाले वक्त के लिए हम एक चाहते हैं कि म्यूनसिपलिटी का अपना एक शॉपिंग मार्ट हो। उसके लिए हमने एक जगह भी प्रपोज की है और प्रोजेक्ट भी हमारा जो है वो बन रहा है। और बेला के अंदर इस वक्त हमारी लगभग 100 शॉप से जो है वो उसका डिज़ाइन बन गया हुआ है। ये भी जो आने वाला नेक्स्ट हमारा जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसमें हमने ये डाल के भेजी हुई है। जवानगर के अंदर
जो हमारे साथ पैलेस के साथ वहाँ पे एक वैकेंट लैंड है, वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि लोगों की सैरगाह के लिए एक ओपन एयर जिम और साथ में वहाँ पे गाड़ियों की कार पार्किंग्स का हम वहाँ पे बंदोबस्त करें। इस तरह के काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वार्ड के अंदर भी हैं छोटे-छोटे। चाहे हम उसमें ओपन एयर जिम की बात करें, हम चाहते हैं जहाँ पे भी हमें जिस वार्ड में स्पेस मिलेगी या जिस एरियाज़ के अंदर अगर मिलती है या म्युनिसिपैलिटी के नियर बाय भी अगर कोई मिलती है, तो हम ये सारी फैसिलिटीज़ शहर के अंदर हम लाने का काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी राजौरी आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें फुलफिल करेगी। जहाँ तक लैंड्स और ड्रेन्स में हम कुछ हद तक पीछे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के इस कैपेक्स बजट में हम लैंड ड्रेन्स के लिए एक बड़ा इन करोर्स में प्रोजेक्ट लाएं और कुछ सेल्फ फाइनेंस से पैसा डाल के जब वो हमारे एसेट्स जो हमने आउटसोर्स कर रहे हैं या सेल्फ फाइनेंस में जो एसेट्स हमने क्रिएट किए हैं, जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा, ये सारे एसेट्स जब यहाँ से आउटसोर्स होते हैं तो हमारे पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आएगा। और इस सारे पैसे से हम चाहते हैं कि बाजार के वो इलाके जो आज तक वहाँ पे तामीर और तरक्की अभी नहीं हो पाई है, अगर हमने भी स्टार्ट किए थे वो पूरे नहीं हुए, एक तो हम उनको पूरा करें, या ऐसी गलियां, ऐसी नालियां, ऐसी बस्तियां जहाँ पे हमारे बीपीएल्स लोग रहते हैं, स्लम्स टाइप हैं, कंजेस्टेड हैं, उन सब के लिए हम काम करके तो एक ही बार हम अपने शहर को एक दिशा दें। सर कितनी लागत से ये जो अभी कामों के नाम बताए हैं आपने, चाहे वो इको पार्क हो या कोई दूसरी चीज़ हो, ओपन जिम हो, कितनी लागत से ये जो प्रोजेक्ट हैं ये बन पाएँगे? देखो, जो ओपन एयर जिम का आज हमने 2 बजे जो बेला के अंदर हमने उसकी इनॉग्रेशन करनी है, ये हमारा 25 लाख में बना है। जी। और जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे लगभग 5 करोड़ से ऊपर या 5 करोड़ के करीब-करीब के हैं। जो हमारा इको पार्क का है, ये तो बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोजेक्ट है। ये इसको जो कैंपा के अंदर एक गुंजाइश रहती है जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट के पास, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ से यूटी जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उसमें बन के गया है। ये काफ़ी लंबा-चौड़ा है, 50-60 करोड़ तक का इसका प्रोजेक्ट का है। अगर उसकी हमें अप्रूवल मिलती है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वर्मा साहब ने यहाँ पे हमें उसका आश्वासन दिया था और उसके बाद जैसी हमारी उनके साथ बात होती है, क्योंकि रजौरी के पास इस तरह की कोई एक बड़ी बिग पार्क नहीं है। हमने कोशिश की है, जैसे बेला के अंदर हमने पार्कें बनाई हैं, ये जो पार्क है इसको हमने डेवलप किया है, या जवानगर के अंदर हम एक और नई पार्क बनाना चाहते हैं, या अगर हम मेडिकल कॉलेज पे जाएंगे तो वहां पे दरिया के बीच में एक स्पेस है, वहां पे हम चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी एक पार्क बनाए, ताकि लोग सैरो सैरो तफरी के लिए यहाँ पे जिस तरफ भी जाना चाहें, पार बाजार के लोग हों, इधर के लोग हों, जवानगर के लोग हों, या हमारे ऊपर ख्योरा में बसने वाले लोग हों, तो सब लोकेशंस पे इस तरह की चीज़ें आएँ। लेकिन जो जहाँ तक हमारा ये है कि जो नए जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जहाँ तक कॉस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें जो नए हमारे हैं, इनमें अभी हमारा वर्कआउट चल रहा है, डीपीआर्स अभी फाइनल्स नहीं हुई हैं। लेकिन हम जब हमें अभी 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 हमें ये मार्च एंडिंग में इसका प्लान वेट होगा हमारी जम्मू कश्मीर यूएलबीज़ के साथ बैठ के, तो उसमें हम कोशिश करेंगे ये सारे प्रोजेक्ट का जो भी अमाउंट आएगी, जो पैसा वहाँ से मिलेगा हम वहाँ से लेंगे, और उसके जो पैसा हमें यहाँ से अरेंज करना है, वो हम अपने यहाँ से एसेट सोर्स करके तो इन इन प्रोजेक्ट्स में रखेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हों। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमारे पीछे सैंक्शंस होके आए हैं, लगभग 50 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त जो है वो कैपेक्स में चल रहे हैं, जिनका वर्किंग्स इस वक्त हमारे पास, जो इनके ऑथराइजेशंस हमारे पास 50 है। करोड़। हाँ, और जिन पे इस वक्त काम हो रहा है। और हमें इसमें जहाँ तक है कि कुछ डिले इसमें हो गया था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे आजकल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स को काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जी। जो उनको फुलफिल करनी होती हैं। राजौरी के अंदर जितने भी हमारे काम थे ये लगते रहे, लेकिन कोई एलिजिबल कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं बिल्डिंग्स का मिला। उस वजह से मई से लेके ये अभी तक अलॉटमेंट में फंसे रहे प्रोजेक्ट। अब ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो अलॉटमेंट होके इनका जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है और हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद राजौरी म्युनिसिपैलिटी की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा होगा। वो राजौरी की सोर्स ऑफ इनकम, म्युनिसिपैलिटी की इनकम नहीं होगी, वो यहाँ की आवाम के जो वेलफेयर के काम है, उसी जो कमाई रहेगी म्युनिसिपैलिटी की, उसके साथ उससे होते रहेंगे। अब जब हम पहला बात करते थे तो राजौरी के अंदर अगर हमें 1 लाख रुपए का काम करना होता था तो हम डिपेंड करते थे सरकार पे, यहाँ से बना के उसका बेचते थे एस्टिमेट। लेकिन आज म्युनिसिपैलिटी कहीं आप देख लेंगे, आप अगर यूनिवर्सिटी रोड मोड़ में जाके देखेंगे, यहाँ पे एक कैफेटेरिया यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी ने बनाया है। सैलानी के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे 44 लाख का हमारा पैसेंजर का कैफे बन रहा है वहाँ पे। और इस तरह से आगे आप देखेंगे ओल्ड बस स्टैंड के अंदर हम सेल्फ फाइनेंस में कैफे बना रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आज म्युनिसिपैलिटी अपने रिसोर्सेज से बना रही है। जो कमाई हम यहाँ से कर रहे हैं, हमारी यहाँ की कमाई जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़े, इसके लिए ये जो हमारे बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जब ये सारे बन के तैयार होंगे तो जो माहाना इनकम है म्युनिसिपैलिटी की, सालाना इनकम है, वो बढ़ेगी। और जब वो बढ़ेगी तो हम अपने शहर के अंदर छोटे और बड़े कामों को यहाँ से ही जो इकट्ठा किया हुआ पैसा उससे कर पाएंगे, और लोगों को एक बेहतरीन म्युनिसिपैलिटी जो है वो सर्विस दे पाएगी, जब हमारा म्युनिसिपैलिटी का अपना सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। आरिफ साहब एक चीज़ हमने भी देखी है, आपने भी देखी होगी, सिटी में खास करके जो बाहर के लोग आते हैं, जहाँ-जहाँ के सिटी के लोग हैं, एक परेशानी जो है बहुत बड़ी परेशानी आती है, वो मैं भी अपने माध्यम से मैं आपके आगे रखूँगा, वो भी आप प्रोजेक्ट उसमें रखें। क्योंकि सिटी में सर यहाँ पे पार्किंग नहीं है।
और पार्किंग का जिक्र आपने भी नहीं किया होगा, शायद आपने प्रोजेक्ट में किया होगा लेकिन अभी जिक्र नहीं किया आपने। अगर आपने पार्किंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं भेजा तो हमारी आपसे ये स्पेशल जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सिटी में यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। अगर गाड़ी को पार्क करेगा तो उसकी गाड़ी उठा ली जाती है पुलिस द्वारा और फिर उसको फी भरनी पड़ती है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक पार्किंग का इश्यू है सर यहाँ पे, और दूसरा जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जो माताएं बहनें हमारी आती हैं तो टॉयलेट नहीं है। तो जैसे पंजे चौक में आप वहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, या जवाहर नगर का एरिया आ गया, मंडी में आपका है ऊपर, अगर हम ख्योरा ग्राउंड की बात करें जिसको खच्चर ग्राउंड कहते हैं, वहाँ आ जाए, या सलानी ब्रिज पे आ जाए, इन पॉइंट्स में अगर टॉयलेट अलग अलग जगह पे बन जाए और एक पार्किंग स्पेस पार्किंग खास करके बन जाए तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा जनता की परेशानी का जो है हल होगा। इसके मसले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, जहाँ तक कार पार्किंग का इश्यू है, हमारे इस पूरे टाउन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जी। मैंने ये देखा है कि टाउन के अंदर कार पार्किंग ना होने की वजह से बिज़नेस में काफ़ी गिरावट आया है। काउंसिल ने ये चीज़ महसूस की। हमने एक यहाँ से डीपीआर बना के भेजा 14.5 करोड़ का, और वो हमने उस वक़्त प्रपोज़ किया था किसी जिस साइट पे, वहाँ पे उसकी फिज़िबिलिटी नहीं बन पाई। जो हमारे यहाँ से अब्दुल्ला ब्रिज क्रॉस करते हुए आगे नेक्स्ट ज़ियारत के पास बनना था। उसकी विड्थ कम होने की वजह से वहाँ पे वो उसकी फिज़िबिलिटी नहीं बनी है। अब वो प्रोजेक्ट हमने, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमने मेन बाजार के लिए रखा था, उसमें हालांकि ऑप्शनल हमने गुजर मंडी भी रखी थी कि अगर कहीं अगर वहां बनने में उसको प्रॉब्लम आती है तो वहां पे हमारा उसमें 5 करोड़ रुपए हमें रिलीज आ गया है। और वो 5 करोड़ रुपया हमने यहाँ पे उसका टेंडर लग के अलाट भी हो गया है। उसमें से लगभग मैं कहूंगा कि 80 लाख रुपए का हमारा स्टील वहां पे पहुंच चुका है। अब वहां पे कुछ लोग जो दुकानदार हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बैठ के उनको समझाया जाए कि ये जो नीचे जो हमारा बस स्टैंड है ये ऐसे बस स्टैंड ही रहेगा। इसके ऊपर हमारे 2 फ्लोर बन जाएंगे। जो पहला खाली बसेस लगती थी, जो कस्टमर आज कार वाला है या जो कार को लेके बाजार में आता है वो बड़ा परेशान होता है, या हमारे जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको बड़ी परेशानी रहती है, और जो भी जिला के लोग हमारे शहर के अंदर आते हैं या बाहर का आता है उसको सबसे बड़ी परेशानी होती है क्योंकि गाड़ी। व्हीकल आजकल हर बंदे के पास हाँ है। बिल्कुल, गाड़ी कहाँ लगाए। हम ये चाहते हैं कि जहां बसेस वाले लोग, पैसेंजर्स हमारे शहर के अंदर आके हमारे यहाँ पे खरीदो फरोख्त करते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसी, ये पुराना बाजार है और बहुत सारा व्यापारी हमारा इस बाजार के अंदर है और बहुत सारे घर उनके जो है इस बाजार से चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जब बसेस के साथ साथ कार्स वाले लोग भी यहाँ आएंगे तो जो बाजार के अंदर काम घट रहा है और जो लोगों के पास पार्क की फैसिलिटी नहीं है, ये दोनों चीजों पे काम होगा। उसी में हम इन दिनों में हम जो है लगातार 3-4 दिन से कोशिश कर रहे हैं। वहां पे हमारी मशीनरी और सारा कुछ वहां पे पहुंचा हुआ है। अब लोगों की थोड़ा ऑब्जेक्शंस की वजह से हमने वो काम होल्ड ऑन किया हुआ है। इसके इसके बाद एक जो ये आगे कार पार्किंग का, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि रजौरी एक बड़ा टाउन है, हम जगह जगह पे कार पार्किंग क्रिएट करें जहां पे भी हमें स्पेस मिल रही है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि 70 साल के इस अरसा में रजौरी एक ऐसा इलाका है जहां पे पार्किंग्स के लिए कोई एक मरला जमीन भी नहीं रखी गई, या एक कनाल तक भी कोई जमीन नहीं है। और दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, गार्बेजेस की, उसके लिए भी टाउन के पास कोई जगह नहीं है। दोनों इश्यूज पे हमने काम किया है और काफी सारी और जगह भी हम कोशिश कर रहे हैं जहां पे छोटी छोटी पार्किंग्स हम क्रिएट करें, क्योंकि जगह कम है, ताकि लोग जिस भी बाजार के अंदर जाना चाहें तो वो इजीली वहां पे गाड़ी खड़ी करके अंदर जाएंगे। ये चीज एक तो लोगों को फैसिलिटी मिलेगी जो हमारा बेसिक पर्पज है, और दूसरा ये है कि जो वहां पे कुछ नौजवान जो काम करेगा, जो लोगों के वो जो चार्जेस पे करेगा, उसका रोजगार लगेगा और म्यूनिसिपैलिटी की सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगी। ये 3-4 चीजों हम इसमें देख रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा दूसरा आपका सवाल था इस बारे में, इसी टॉयलेट्स का, टॉयलेट्स जो एसबीएम वन, एसबीएम जो 1 हुआ था वो काउंसिल बनने से पहला हुआ था, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उस वक्त जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, और दिलचस्पी ना लेने की वजह से क्योंकि जगह नहीं थी। जैसे पंजाब पे बाथरूम हो, वहां पे लोकेशंस का इशू है, वहां पे बाथरूम कहीं आया लेकिन हमारे से पहले ही वो क्या हुआ कि वो लैप्स भी हो गया क्योंकि उसका टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हमने जो एसबीएम 2 जो इस वक्त शुरू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें जितनी भी लोकेशंस आपने गिनी है, चाहे वो दराली ब्रिज हो, यहाँ पे खच्चर ग्राउंड हो, पंजा चौक हो, सलानी का पार हमारा है, या उसके आगे आप कहें अपना ये पंचपीर के पास हो, नेक्स्ट उसके बाद अल्फा गेट हो, पार सिटी के हमारा जो वर्कशॉप का ब्रिज हो, या उससे क्रॉस करके हम अगर ऊपर की बात करें, या इवन जवानगर में आगे हम खांडली चौक हो या मेडिकल के आगे हो, इन सब लोकेशंस पे, इवन यूनिवर्सिटी रोड पे, हमने सब लोकेशंस पे एसबीएम 2 में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को प्रपोज किया है। और हमने दोनों प्रोविजन रखे हैं, एक हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा और दूसरा जो हमारे स्मॉल यूरिनल पॉइंट्स बनेंगे और स्मॉल स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे जहां पे जगह कम है। कि हमारी हम आए दिन देखते हैं, जैसे हम अब्दुल्ला ब्रिज के पास भी हमने एक प्रपोज किया है, यहाँ पे चोला ब्रिज की तरफ जाते हुए। ये सारी लोकेशंस पे हमारे जब गांव के जो हमारी माताएं बहनें आती हैं, जैसे आपने कहा है, उनको बड़ी दिक्कत आती है। ये सारी दुश्वारियां हमने महसूस की हैं और इससे पहले ही एसबीएम 2 से पहले हमने एक प्लान बना के रखा हुआ था।
आज उन सारे टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स को अप्रूवल मिल गया है। जो जम्मू स्मार्ट सिटी में काम कर रही फर्म है, उसी के पास वो कॉन्ट्रैक्ट है। और जब अब उनके साथ हमारी अथॉरिटीज की बात चल रही है, और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार हम बैकअप कर रहे हैं। यूएलबीज के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या डायरेक्टर साहब हैं, उनका भी हमारी कोशिश रहा है कि जल्द से जल्द ये म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर जो SBM 2 है वो शुरू हो। रजौरी ने उस वक्त SBM 1 में इसलिए फायदा नहीं रजौरी उठा पाई क्योंकि हमारे पास इन लोकेशंस पे स्पेस नहीं थी। अब हम ये चाहते हैं कि इस वक्त काउंसिल है और हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स अपनी अपनी वार्ड के अंदर, चाहे वो पुलिस की जहां पे जगह है उनसे बात करके, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके, या कोई और जहां जहां पे भी जिस डिपार्टमेंट की लैंड है, हम ये चाहेंगे कि उनसे 2-2 3-3 मरले जमीन लेके तो हम क्या करेंगे, ये फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को दें। बाजार के अंदर हम ODF फ्री की अगर बात करते हैं, ODF फ्री का मतलब ये नहीं है कि लोगों के घरों के पास अगर टॉयलेट बन जाएंगे तो सिर्फ हम अपने सिटी को ओपन डेफिशिएंसी फ्री डिक्लेयर कर देंगे। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर कोई भी आदमी, चाहे वो ट्रेवलर है या यहाँ का रिहायशी है, कोई भी कारोबारी है, वो जहां भी उसको जरूरत आती है बाथरूम की, उसको विदिन 1 किलोमीटर के अंदर टॉयलेट्स की भी और यूरिनल फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। यही चीज समझ के हमने SBM 2 का हमने फायदा उठाया है, और हम ये कोशिश करेंगे पूरे बाजार के अपने यहाँ के शहरियों के तावन से कि SBM 2 में हम अपने शहर को ये सारी फैसिलिटी दें। ये चीजें देखो ये चीजें इसलिए जरूरी है, एक तो हम हमारा बाजार इससे बढ़ेगा, लोग आराम से आएंगे, आराम से इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ अब हम जिस तरफ हम जाना चाहते हैं कारपोरेशंस की तरफ, अगर हमारा हालात अच्छे रहते हैं और हमें कॉर्पोरेशन तावन इसी तरह से जैसे आज तक चलाया रहता है और हम ये सारे काम करने में कामयाब होते हैं, तो यकीनन ये सारी फैसिलिटीज अपने शहर में लाकर हम कारपोरेशन की तरफ बढ़ेंगे और ये म्युनिसिपल काउंसिल रजौरी आने वाली कारपोरेशन होगी। सर, डस्टबिन की मैं अगर मैं बात करूं तो डस्टबिन भी आपने पिछले दिनों में कुछ लगाए हैं, तो कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत है और कितने डस्टबिन और लगेंगे सिटी में, क्योंकि हर जगह पे गंदगी लोग जो है वो फेंक देते हैं। देखो, डस्टबिन्स का जहां तक ताल्लुक है, डस्टबिन्स हमने छोटे लिए थे जी। 10 लीटर्स के, और कुछ डस्टबिन्स हमारे पास बड़े भी हैं। बड़े कम हैं, छोटे काफी सारे हैं। छोटे डस्टबिन्स हमारे पास लगभग 6000 के करीब हैं पेयर्स में, 6000 जोड़े हैं उनके। ये लेने का हमारा मतलब था कि SBM 2 में एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसमें हमने प्रोजेक्ट बना के बेच के हमने वो पैसा यहाँ पे लाया। अभी इसमें कुछ और पैसा भी है, हम और भी परचेज करेंगे कि जितने भी हमारे लोग हैं शहर के, हम हर घर के अंदर वो 2 डस्टबिन्स दें। एक में गीला कचरा पड़े, दूसरे में सूखा पड़े। हम चाहते हैं कि हम अपनी सैनिटेशन अगर हम यहाँ पे 100% देना चाहते हैं तो उसके लिए लोगों को ज़हनी तौर पे हम इस स्कीम के साथ, इस मूवमेंट के साथ जोड़ें। जब ये डस्टबिन हम उनको दे रहे हैं तो हमारा ऑनरेबल काउंसलर्स, हमारा सैनिटेशन का सुपरवाइजर और हमारा जो रिस्पेक्टेड वर्कर है वो जाके अपने लोगों को समझा रहा है कि मैं आपके घर ये डस्टबिन उठाने के लिए आऊंगा, आप ये डस्टबिन अपने घर से उठा के बाहर पब्लिक प्लेस पे ना फेंके। और 8 गाड़ियां हमारी जो हैं, जो नई हमने परचेज की हैं, जिनको जम्मू में इस वक्त नंबरिंग वगैरह हो रही है, उनमें भी कॉलम बने हुए हैं कि आपने किचन का किस में डालना है और जो आपका सूखा कचरा है वो किस में डालना है। हम ये चाहते हैं कि पूरा शहर एक सुर में आके, एक मतलब वो इस विजन के साथ, एक मतलब अपने तैयारी के साथ सैनिटेशंस को भी ये समझे कि सैनिटेशंस अपने बाजार को साफ रखने में सिर्फ हमने वर्कर पे ही डिपेंड नहीं करना है, हमने खुद भी एक रोल निभाना है। और दूसरा वर्कर्स का, सुपरवाइजर्स का और जो हमारा यहाँ का सिटीजन्स है, इसका एक रिलेशन बन जाए कि जब भी हमारा कोई सिटीजन्स के पास अगर हमने ये दिए हुए हैं, अगर कोई सुपरवाइजर्स या वर्कर्स वहां पे नहीं पहुंचता है तो उसको रहेगा कि मैं पूछूं अपने अथॉरिटीज को, ईओ को फोन करके, इंस्पेक्टर को फोन करके, अपने ऑनरेबल काउंसलर्स के बात करके कि मेरे घर में आपका वर्कर्स कल आया था, आज क्यों नहीं आया है। और जो रूट्स पे गाड़ियां भी हमारी टाइम के साथ चलेंगी तो लोग भी खुद निकलेंगे, हमारे दुकानदार भाई जो है वो निकलेंगे या आम लोग निकलेंगे, तो वो निकल कर इस सारी मूवमेंट के साथ जुड़कर हम अपने पूरे शहर को साफ रख पाएंगे। आज देखो, हमारे 2 मल्टी रिकवरी फैसिलिटी यूनिट 2-2 करोड़ के हैं हमारे। और बाकी म्युनिसिपैलिटीज की अगर हम बात करें तो उनको भी ये स्कीम आई, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने उसको वो प्रोजेक्ट बनाने में लेट किया। हम खुशकिस्मत रहे कि हमने टाइमली प्रोजेक्ट्स बना के हमें 2-2 करोड़ मिला, बाकी जगहों पे किसी को 30 मिला, किसी को 50 लाख मिला। हमारे 2 बड़े यूनिट्स लग रहे हैं यहाँ पे, और जितना भी कचरा ये हमें नजर आता है, हम इस मयार की तैयारी कर रहे हैं वहां पे जब वो उसकी पूरी मशीनरी इंस्टॉल होगी कि ये कचरा जो हमारे जो गरीब लोग हैं जो इसका कामकाज करते हैं, इसकी कास्ट बने यहाँ पे, वो यहाँ पे जब जाए वहां पे तो वो पूरा बाइफरकेट होके, पॉलीथीन अलग हो, सूखा अलग हो, गीला अलग हो, तो वो वहां पे रिसाइकल हो डेली। और 10-10 टन की इन दोनों की कैपेसिटी है। मुझे लगता है कि रजौरी टाउन का पूरा कचरे को रिसाइकल करने के लिए हमारा एक यूनिट काफी होगा। ये दूसरे का एस्टेब्लिशमेंट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें ये लगता है कि इस वक्त हमारे रजौरी की बड़ी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे चीजें जो हैं, मेडिकल कॉलेज है उसका अब स्टार्टअप हुआ है,
हमारे पास यूनिवर्सिटी है, हमारे पास बुद्धा अमरनाथ यहाँ पे आश्रम है, या ये ट्रस्ट हैं, शादरा शरीफ में लोग आते हैं, और आने वाले वक्त में दूधाधारी आश्रम में लोग आते हैं। हम ये चाहते हैं कि इन चीजों को हम और ज्यादा नेशनलाइज करें, ताकि पूरे मुल्क से लोग आएं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग रजौरी की तरफ पढ़ाई के लिए, यहाँ को देखने के लिए, यहाँ के सारे क्लाइमेटिक सिस्टम से, चाहे वो मुगल रोड का हमें फायदा पहुंचता है। इन सारी चीजों को लेकर हम पहले से ही ये सारी फैसिलिटीज अपने शहर के अंदर ला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम ये म्युनिसिपैलिटी रजौरी काम कर रही है और लोग सारे हमारे साथ जिस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, हम सैनिटेशंस को भी 100% अचीव करने में बहुत जल्द कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। ये थे हमारे बीच म्यूनसिपल कौंसिल रजौरी के चेयरमैन आरिफ जट साहब, जिन्होंने बिल्कुल पूरा वृतांत जो है, जो लोगों के क्वेश्चन थे वो हमने इनसे पूछे हैं, और इन्होंने पूरा वृतांत जो है वो बताया है हमारे माध्यम से। और ख़ास करके 50 करोड़ के काम जो हैं वो कुछ काम चल रहे हैं, कुछ का प्रपोजल जो है वो भेज दिया गया है, और जल्द ही जल्द ये काम होंगे। चाहे वो लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, और ख़ासकर टॉयलेट जो माताएं बहनें बाहर से आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, तो जो अलग अलग हमने एंट्री पॉइंट बताए हैं वहाँ पे टॉयलेट नहीं थे। और पार्किंग की भी इन्होंने बात जो है वो रखी है कि पार्किंग भी जल्द से जल्द जो है वो जो ओल्ड बस स्टैंड है उसी के ऊपर पार्किंग बनेगी। और टॉयलेट का जो है वो भी इन्होंने दूसरे इनका जो प्रपोजल है उसमें भेजा हुआ है, और टॉयलेट्स हैं वो उनका काम भी वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए मेरे सहयोगी शिवम बख्शी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।